काफ़ी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि क्या हमें मिनॉक्सिडिल यूज़ करनी चाहिए। नहीं, मिनॉक्सिडिल आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके बालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसको तो ख़त्म करती ही है, लेकिन आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको भी डोर्मेंट कर देती है। डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स यानी ऐसे हेयर फॉलिकल्स जो कि न्यू हेयर ग्रोथ, नई हेयर ग्रोथ देने में आपको सक्षम नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, हेयर रीग्रोथ हो, बालों में डेंसिटी हो, हेयर वॉल्यूम आपका बढ़ जाए और बाल आपके मोटे, घने और लंबे भी हो, तो आज मैं आपसे एक ऐसा लेप शेयर करने वाली हूं जिसको अप्लाई करने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। फ्री रेडिकल से हुआ डैमेज भी आप इससे रिवर्स कर सकते हो इस वाले लेप से। इसको कैसे आपने प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना है, समाधान से सुनो, और अगर आप इसे लगा लेते हो तो आप बोलोगे आय शपथ, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बालों के लिए है ही इतना अच्छा। आपने इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ समझाऊंगी मैं, ध्यान से देखना है। क्योंकि मुझे सिर्फ एक कमेंट आया था कि मिनॉक्सिडिल को कैसे बिल्कुल बंद करना है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में स्विच करना है, वो बताओ। अगर आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करेंगे तो शुरू में तो आपके जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, परसिस्टेंट होकर अगर आप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको यूज़ करना बंद करेंगे तो आपका हेयर फॉल तो होगा ही, लेकिन हेयर लॉस भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हेयर फॉल ही हेयर लॉस होता है। नहीं, हेयर फॉल सबको ही होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन हेयर लॉस जिनको होता है यानी कि उनको या तो एलोपेशिया है, या उनकी बॉल्डनेस है, या उनका सिर विजिबल है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे हो। मैं हूं अंजना। पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए, एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। एलोवेरा आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो आपने एलोवेरा लेना है और उसका जो भी ग्रीन वाला हिस्सा है वो कम्प्लीटली आप हटाएंगे और बाकी आप यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको उसके सभी विटामिन और मिनरल्स दोनों मिल पाएँ। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो जिंजर है, यानी कि अदरक। जिंजर में इतनी सारी सर्कुलेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब भी आप जिंजर अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो आप अपनी हेयर ग्रोथ के साथ साथ अपनी हेयर रीग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आती है क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स डोर्मेंट हैं, तो उनको ये रिवाइव करता है, तो डेफिनेटली आप जिंजर लीजिए। जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है, और आप इसको जब लगाते हैं तो आपके बालों को एक तरह से कैरेटीन मिल जाता है। मैं आपको कह सकती हूँ कि ये आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है। हेयर फॉल अगर आप कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, 7 डेज, ओनली 7 डेज, आपको 7 डेज में समझ आ जाएगा कि आपका हेयर फॉल रुक रहा है इसी से। और करी लीव्स है, वो करी पत्ता है, इसको अगर आप लेते हैं तो आप अपना हेयर फॉल बहुत जल्दी रिड्यूस कर पाएंगे, और जैसे ही आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा तभी आपकी हेयर ग्रोथ यानी कि हेयर रीग्रोथ जिसे कहते हैं वो शुरू होने लगेगी। तो पहले आपको कड़ी पत्ता लेना है, एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता लेना है, एकदम रॉ कड़ी पत्ता आपने लेना है। जितना ज़्यादा फ्रेश आप लेंगे, एकदम अनफिल्टर्ड कड़ी पत्ता, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप इसको ले लेंगे। जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो आपने कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे साथ में ही डाल देना है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी एवर है आपके बालों के लिए। सो उसको साथ में ही डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने एलोवेरा का जो प्लांट था वो निकाल के रख लिया, और उसके बाद आपने जो जिंजर है उसको हल्का सा क्रश कर देना है। हालांकि आप साथ में इनको ब्लेंड करेंगे, लेकिन जब आप क्रश करते हैं तो जिंजर थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना बहुत इजी हो जाता है। तो जिंजर को थोड़ा सा आप क्रश कर लें, अच्छे से आप इसे क्रश कर लें, और उसके बाद आपने जो क्रश्ड जिंजर है उसको लेना है। जो एलोवेरा आपने निकाल के रखा है, एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा है एलोवेरा, वो आपने लेना है, और उसके बाद आपने जो कड़ी पत्ता यानी कि जो करी लीव्स लिए थे उसको भी ले लेना है। और साथ में आपने अपना जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है, अनियन लेना है। जो अनियन होता है, देखो बहुत सारी कैटेगरी के अनियन आते हैं, ठीक है, आपने वही अनियन लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फर हो। जितना ज़्यादा सल्फर वाला प्याज आप लेंगे उतना ही प्याज का रस आपके हेयर फॉल को रोकेगा। तो इसलिए बहुत सारे प्याज के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के। आप जितना ज़्यादा रेड प्याज लेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो आप रेड अनियन लेंगे, लेकिन उसकी जो पील होती है ना वो आपने नहीं लेनी है। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी जिसमें कहा जाएगा कि अनियन के छिलके से, अनियन के पील से बनाए कुछ केराटिन क्रीम। आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइज, दिस विल मेक नो सेंस। आपको कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो 2 कैटेगरी के होते हैं प्याज, चाहे तो आप स्मॉल अनियंस ले सकते हैं या फिर रेड अनियंस। जितने ज़्यादा रेड उसका कलर होगा तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें सल्फर ज़्यादा है, तो इसलिए आप रेड अनियन लेंगे। ठीक है, आपने ले लिया है रेड अनियन और इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इन सभी को आप अपने ग्राइंडर में डालेंगे या ब्लेंडर में, जिसमें भी आप ज़्यादा
ओके है, आप उसमें डालेंगे। और साथ में अब आपने डालना है कोकोनट ऑयल, यानी कि खोपरे का तेल, जो नारियल का तेल होता है। आप इसको अगर इसके साथ करेंगे ब्लेंड तो आप कहेंगे आई शपथ, और कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि आपका जो लेप बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब कोकोनट ऑयल का रेशो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा डालना है उतना डालना है। यू कैन डेफिनेटली प्ले अराउंड विद द रेशो, थोड़ा बहुत इधर उधर जाता भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोकोनट ऑयल आपने डाल दिया और उसके बाद आपने इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जब ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा और आपको एक लेप मिल जाएगा, इस वाले लेप को आपने अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, क्योंकि आप कभी कभी पीआरपी ट्रीटमेंट, रेड लाइट थेरेपी, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आप कराते हैं, राइट। ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये आपके स्कैल्प की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है, आपके हेयर फॉलिकल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, आपको न्यू हेयर ग्रोथ देने की, नई हेयर ग्रोथ देने की, उनको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए अगर वो आप करा चुके हैं तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी आप इस लेप को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ एक कमेंट आया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि कैसे मिनॉक्सिडिल के यूसेज को बिल्कुल बंद करना है और कैसे एक नेचुरल इंग्रेडिएंट में स्विच करना है। सो बस वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप करेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है अपने पूरे स्कैल्प पे। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो एक हल्का सा पुश चाहिए आपके उन फॉलिकल्स को, जो कि आप इसे जब घसना नहीं है, आराम से जब आप अप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा आपके स्कैल्प को। अच्छे से आप इसे अप्लाई कर लेंगे। और स्ट्रैंड्स में क्या करें, क्योंकि स्ट्रैंड्स में भी नरिशमेंट चाहिए। आपके स्ट्रैंड्स कैसे इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, तो स्ट्रैंड्स को नरिशमेंट देने के लिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपने अपने स्ट्रैंड्स में कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। अच्छे से आप अपने स्ट्रैंड्स पे कोकोनट ऑयल अप्लाई करो और अप्लाई करके आपने इन दोनों को ही 45 मिनट यानी कि 45 मिनट तक ऐसे ही रखना है। और उसके बाद पहले जो ये झाड़ है, क्योंकि एक तरह से झाड़ ही होता है ये जो आपने लगाया है, क्योंकि एकदम अनफिल्टर्ड आपने अप्लाई किया है तो एक तरह से झाड़ है, तो इस झाड़ को पहले आपने अच्छे से पानी से ही ऐसे बस निकाल देना है इस झाड़ को। जब ये हट जाएगा उसके बाद आपने कोई कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं लेकिन ऊपर से आप कंडीशनर लगा रहे हैं, सो आप पूरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का असर है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। फिर तो आप बाय बाय बोल दो हमेशा के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को, प्रॉब्लम को नहीं। प्रॉब्लम को बाय बाय तब आप बोलोगे जब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ही यूज़ करोगे, राइट। तो आपने ये लेप लगाना है और उसके बाद कोई कंडीशनर नहीं लगाना है, ना ही आपको ज़रूरत होगी और ना ही आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो हेयर फॉल हुआ है ना वो कंडीशनर से ही हुआ है। बहुत बार आपको कहा जाता है रेडेंसिल है, ये वाला कंडीशनर लगा लो, लेकिन फिर भी क्या होता है और हेयर फॉल होता है। तो इसलिए आपने कंडीशनर नहीं लगाना है, आपने बस पानी से ही अपने बालों को ऐसे ही कर देना है रिंस, और उसके बाद आपने शैम्पू लगाना है। शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। जितना ज़्यादा माइल्ड होगा उतना ज़्यादा ये लेप आपके स्कैल्प पे असर दिखाएगा, और जो असर होता है बाकी केमिकल का यानी कि मिनॉक्सिडिल जैसे केमिकल का, उसको वो रिड्यूस करने लगेगा लॉन्गर रन में। इट विल टेक टाइम बट यू विल बी एबल टू अचीव इट। आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस इज द की। हर चीज़ के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। साथ में डर्मा रोलर, डर्मा रोलर अगर आप करते हैं तो उससे रीग्रोथ और अच्छे से होगी। जो डर्मा रोलर होता है वो ये 5 टाइप के आते हैं। ये बी वाला जो है ये आप यूज़ करेंगे। जो बी वाला डर्मा रोलर आपको दिख रहा है ना, यही यूज़ करने हैं। ये सारे तरह तरह के मैं डर्मा रोलर यूज़ कर चुकी हूँ। ये जो है जो बॉटम में आपको दिए हैं ये डर्मा रोलर सबसे ज़्यादा यूज़लेस है, मतलब इट्स नॉट वर्थ, आप मत यूज़ कीजिए इनको, ये कोई भी आपके काम के नहीं है। सबसे ज़्यादा काम करने वाला बी है, आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि इससे आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो और अच्छे से रिवाइव होते हैं। डर्मा रोलर या डर्मा रोलिंग से इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन आपको मिनॉक्सिडिल से होती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मिनॉक्सिडिल की इन्फ्लेमेशन मैं पहले कर चुकी हूँ अपने बाल पे, और मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे बालों की स्ट्रेंथ उससे कम होती है। सो मिनॉक्सिडिल नहीं लगानी है आपने, डर्मा रोलिंग करनी है, डर्मा रोलर आप यूज़ करो। अब आप कहते हैं कि इसको असर दिखाने में कितना टाइम लगेगा या रिजल्ट्स कब तक दिखेंगे। आप बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 14 दिन में होगा कमाल। ठीक है, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं तो आपका कमाल 14 दिन में नहीं होगा, क्योंकि आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करके पहले से अपने स्कैल्प की जो स्ट्रेंथ है वो उससे ले चुके हैं। तो अगर आपको फिर भी मिनॉक्सिडिल को बंद करना है और इसको यूज़ करना है
तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि सबके फ़ायदे हैं। मैंने जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इन सबके फ़ायदे हैं आपके बालों के लिए। लेकिन क्योंकि आपने मिनॉक्सिडिल लगा के अपने जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम किया है, तो आपको 14 दिन में नहीं, 15 दिन में नहीं, लेकिन आपको 60 to 90 डेज लग सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मिनॉक्सिडिल कभी नहीं लगाई, लेकिन मैंने PRP ट्रीटमेंट करा ली, मैंने रेड लाइट थेरेपी करा ली, मैंने ये वो सारे ट्रीटमेंट करा लिए आप बोलते हैं, तो तब भी आपके स्कैल्प की स्ट्रेंथ कम हो गई ना, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स कराए, तो तब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, 7 डेज ओनली, विद इन 7 डेज आपका जो हेयर फॉल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपके जो हेयर ग्रोथ है, जो हेयर रीग्रोथ है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपने इनसे दूर रहना है, जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो कंडीशनर नहीं यूज़ करना है जब भी आप इस पूरे रेमेडी को एज अ रेमेडी आप इसे करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जैसे ही आप देखेंगे कि अब हम मिनॉक्सिडिल नहीं लगाते हैं, हम बिना मिनॉक्सिडिल के अपने बालों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जैसे ही आपको ऐसा पता चलेगा ना, आपने बस रिजल्ट्स शेयर करने हैं और मैं आपसे वेट करूंगी। एक कमेंट आया था कि कैसे मिनॉक्सिडिल को कंप्लीटली बंद करें और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में स्विच करें, एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा यूजफुल लगा है, तो बस लाइक कर दो, मतलब लाइक कर दो, बस लाइक करना ही है आपने। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।